आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात हो रही है कि 9 मई का जो मामला है वो आखिर अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा। कहीं ना कहीं तो मामले को सेटल होना है। हुकूमत ऐसे नहीं चलती, रियासत ऐसे नहीं चलती, मुल्क ऐसे नहीं चला करते। जो मुर्द इल्जाम है, जो यकीनी तौर पे जिस तमाम तक घिनौने काम में मुलव्वस है, उसको सजा देनी चाहिए और जल्द अज जल्द देनी चाहिए। अगर उसको बरवक्त सजा नहीं दी जाती तो ये कौम के साथ दुश्मनी है, ये मुल्क के साथ दुश्मनी है। और अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो कि शायद मुलव्वस नहीं है और वो इस वक्त भी जेल में है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंसाफ का सामान पैदा होना चाहिए। राव साहब, अखलाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नून लीग एक तरफ से कह रही है कि हम चाहते हैं डायलॉग करना, लेकिन नून लीग के कोई जेस्चर या कोई ऐसा अमल आपको नजर आया तकारीर के अलावा जिसमें आप कहें कि नहीं नून लीग संजीदा है, या नून लीग की सियासी मजबूरी या जरूरत भी है डायलॉग करना है? ये भी कहा जाता है। नून लीग में इस वक्त इन्होंने कहा कि कई ग्रुप काम कर, तो नून लीग में भी इस वक्त 2 ग्रुप है, एक मजामती ग्रुप है, एक मफामती ग्रुप है। मफामती ग्रुप की इस वक्त हुकूमत है और मजामती ग्रुप इस वक्त चीन के दौरे से वापस आया है, जिसने पीछे 3 लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। इसमें जावेद लतीफ साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब। उनको इसी ड्यूटी में लगा रखा है कि आप जाके बानी पीटीआई को राजी करें कि किस तरीके से हमसे हाथ मिला लें। हाथ मिलाने की बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि जिस कदर आवाम के अंदर इस बढ़ते हुए सियासी तनाव के अंदर बानी पीटीआई से आवाम के अंदर मोहब्बत मौजूद है, उसको देखते उसके बरक्स नवाज शरीफ साहब को ही लोग इसका जिम्मेदार समझते हैं कि इसी शख्स की वजह से या इनके लोगों की वजह से ये जेल में मौजूद है। एक ऐड आप ही की बात पे ऐड करता चलूं। नून लीग का एक मौकफ ये भी है कि जिस अंदाज से खान साहब बोला, आज अगर मियां साहब भी सच कहने लग जाए ना तो मियां साहब की मकबूलियत भी फिर बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो रियासती मामलात को खराब नहीं। इसका तरीकाकार क्या है? कुछ लो और कुछ दो के मामलात पर ही बात हल होगी। ये चाहते हैं कि इनको भी कहीं से पैगाम आया है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ नुकात उठाने खुद ही फरमाया था कि क्या फौज का बंदा खुद आके कहेगा मुझसे मफामत कर लो, बीच के लोग राह निकालते हैं, जब गवर्नमेंट का काम राह निकालते। अब नवाज शरीफ साहब को भी इसी चीज का पैगाम है ना। अगर वो रास्ते में हाथ मिलाता नवाज शरीफ, उसका जाती फायदा, इमरान खान को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। ये फायदा नवाज शरीफ को होगा, उसमें आवाम की जो नफरत और तनाव है उसकी निस्बत कम होगी कि चलो खान साहब ने माफ कर दिया तो हम भी इस तरफ आ जाए। वरना उन्होंने आम ज़मीनी इंतखाबात में आप देखें, आज हमला हुआ तो कल इन्होंने कितनी सारी लिस्टें गिनवा दी कि फला जगह पर हमला किया तो यहां से हम इतने वोटों से जीते। तो ये सारी सूरत हाल है कि ये एक, इस पर हम खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत के बात करें तो आप जिसको मिस्टर 10% कहते हैं तो सदर बन गया। ये तो एहसास का कहा जा सकता है। ये हमारी पब्लिक है, ये हमारी आवाम है, ये एहसास के ऊपर भी लोगों को देख लेती है। वरना अगर आप ये देखें कि आप ये कहें कि इस वक्त आपकी कौम मुत्तहिद है, अगर आपकी पार्टी मुत्तहिद है तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज ऐड कर दें इमरान साहब, ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दोनों ही अतराफ के लोगों के लिए एक पैगाम थी कि मामला अगर सेटल करना है तो आप दोनों को करना है। जी बिल्कुल, एक तरफा प्रेस, बिल्कुल दोनों कहीं ना कहीं इसको अपनी अपनी तरफ से क्लेम कर रहे हैं। मैं समझता हूं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं इस बात में मानता हूं। इसकी वजह बुनियादी क्या है? मौजूदा गवर्नमेंट से हमारी फौज माशी सूरत हाल, दूसरे अखलाक साहब कह रहे हैं कि फला चीज बेहतर हो रही है, फला चीजों में ये कुछ बेहतरी नहीं आ रही, आवाम रो रही है सर पकड़ के। तो लिहाजा दोनों को ही बताया जा रहा है, उधर भी पैगाम देकर मौजूदा गवर्नमेंट को ये बताया जा रहा है कि देखो अभी तो मैंने थोड़ी सी घुटन कमरा खोला है, अगर आप चाहें तो मैं छत भी उठा सकता हूं, दरवाजा भी खोल सकता हूं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर आप हमारे मामलात के मुताबिक चलते हैं तो ये मजीद घुटन भी पैदा की जा सकती है। तो मैं एक बात को समझता हूं कि अगर खान साहब ये समझते हैं कि वो फौज से टकरा कर या इदारों से टकरा कर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे तो आज तक तो कोई नहीं ये कर सकता। मुमकिन भी नहीं। लचक का मुजाहरा, अफाम और तफहीम के साथ चलना, ये हमारा और ये सियासी बसीरत का भी तकाज़ा है कि दोनों सियासी जमातों को, सारी सियासी जमातों को इसका ये तो हर किसी को सोचना। रिजवान शाह साहब हमारे ज्वाइन कर सकते। शाह साहब, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर मैं देखूं कि फर्स्ट इंप्रेशन फॉर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर तहरीक इंसाफ का एक रद्द अमल आया, वो भी आपने देखा और हमने भी देखा, और कल 9 में
फिर से एक अंदाज से उसमें रैलीज भी होंगी, जलसे भी होंगे, और इनफैक्ट अभी भी कुछ इतलात हैं कि लाहौर में या पंजाब के कुछ इलाकों में कुछ कशीदगी हुई है, कहीं वकलाओं के साथ कुछ इस तरह के मामला हुए मजामती तौर पर। क्या अपेरेंटली देखा जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, क्योंकि मंजरनामा तब्दील हुआ, कल तक ये तासुर था कि शायद मामलात बेहतर हो रहे हैं, अब नहीं लग रहा कि मामलात बेहतर हो रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम को। वालेकुम सलाम। मुनीर साहब, बात ये है कि आप जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अपनी जगह पे थी, जाहिर बात है उसका रद्द अमल भी आना था, लेकिन हमें इसके पिछले पस मंजर को भी तो देख लेना चाहिए। जी जी, ठीक है, पिछले पस मंजर को भी देखें। अभी मेरे भाई बैठकर इधर बात कर रहे थे कि हुकूमत बन गई। भाई हुकूमत कौन सी बन गई? कौन सा सियासी इस्तेकाम है, कौन सा माशी इस्तेकाम है? चीजों को आगे लेकर जाए ना। आप एक ही जगह पर अगर जामत कर देंगे निजाम को, एक ही जगह पे आप उसको जम्मूत का शिकार कर देंगे, तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? ये सियासी गैर सियासी, अभी आप हुकूमत कर रहे हैं। भाई हुकूमत कौन थी? फार्म 47 वाली हुकूमत से बात करेंगे, ठीक है, जो अवाम का मैंडेट जो है उसको ओवरलैप करके इक्तदार में लाई गई है, उससे बात करेंगे तो कोई तो आगे बढ़ेगा ना। किसी को तो बात करनी है आगे, क्योंकि पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान का सवाल है। लेकिन शाह साहब, कल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तो थी ना कि जेआईटी बननी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मामलात को देखा जाना चाहिए, सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए, तो पैगाम था, तो क्लियर मैसेजिंग थी। नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। देखें, लेकिन बात यह है कि 9 मई की जुडिशियल तहकीकात होनी चाहिए। इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल सही है ये इसकी। फिर 2014 की भी होनी चाहिए। नहीं, वो भी तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात ये भी तो सुन लें। 9 मई से पहले जो पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कारकुनों पे जो क्रैकडाउन हुआ है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, उसकी भी तो तहकीकात कर लें। वो क्या था? सारे मामलात की तहकीकात कर लें, फिर पीछे जाते जाएं। जब आप भुट्टो साहब की भी तहकीकात कर सकते हैं तो फिर आ जाएं, फिर आप सारों की तहकीकात करें। फिर उसके अलावा आप वो तहकीकात भी करें कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सियासी जमात ने चढ़ाई कर दी थी, तो सारी तहकीकात कर लें और भाई पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। क्यों एक ही पॉइंट पर, क्यों एक ही जो है ना आप जमात के ऊपर सोच रहे हैं? आप पाकिस्तान का सोचें। साजी कैसे आगे जाएगा ये बताएं ना। आप कह रहे हैं आगे लेके जाएं, एक तरफ अगर इंक्वायरी है तो मतलब आगे नहीं जा सकता। आगे जाना है तो ये सारी बातों को फिर पसे पर्दा डालना होगा। पसे पर्दा डालने की एक शर्त यह भी है कि आम माफी मांगी जाए, पब्लिकली माफी मांगी जाए। ये होता नजर आ रहा है आपको? भाई पहले तो माफी उस चीज की मांगी जाए जिस चीज को तहकीकात से, जुडिशियल कमीशन से सामने आ जाए तहकीकात। आप मुझे ये तो बताए ना कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी की मिसाल ले लें, 4 शहरों के अंदर वो एक ही टाइम में मौजूद थे वकूए के मुताबिक, एफआईआर के मुताबिक। इसी तरह कई खवातीन हैं जो 3-3, 4-4 जगहों पे एक साथ मौजूद थी। तो मतलब चीजें जिस वक्त ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आती तो उसके अंदर फिर अंदेशे होते हैं, उसके अंदर फिर जो है वो एक तशवीश का इजहार किया जाता है। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे हारून साहब को ऐड करना। हारून साहब, एट द एंड जमात का बताऊं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने ना एक थोड़ा सा माहौल है ना सही हो रहा था और खराब कर दिया इन्होंने मेरे हिसाब से। देखिए, ये जो नून लीग वाले कह रहे थे ना, नहीं रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए सुन ले, मैं आपको बताऊं। एक है ना, एक मेरी आपके दरमियान को एक गर्मा गर्मी हो गई है, तो उसमें ना दोनों को कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स करने चाहिए जिससे लगे कि जी वो बात उस दिन के लिए थी, खत्म हो गई। बात सुने, मैं आपको बताऊं कि पीटीआई ने किए, पीटीआई ने तो किया ना। थोड़ा टाइम दीजिएगा सर। बिल्कुल पीटीआई ने तो किया ना। पीटीआई ने क्यों नहीं किया? मैं आपको पीटीआई देखो, आज भी हर रोज आप हमें दबाएंगे, हर रोज आप हमें सप्रेस करेंगे। हमारे हलीम आदिल शेख के ऊपर 22 मुकदमात हैं, 22 मुकदमात। चले कुछ के अंदर फारिग हो गए हैं, 29, यू आर राइट, 29 मुकदमात है। आप असल में ना रोज एक आध बढ़ जाता है, हमें खुद भी नहीं पता होता कि डेटा अब और आगे चला गया। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। 29 मुकदमा है, एटीसी कोड, फलां कोड।
आप बताओ कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर है ना, एक मुकदमा मैंने कभी किसी के ऊपर कर दिया था तो मेरी जिंदगी हराम हो गई थी 3 साल तक, क्योंकि वो 8 बजे बुला लेते थे और मैं बेरिया टाउन से 8 बजे जाने में बंदा ही खत्म हो जाता है। 22 या 29 मुकदमात को बंदा फेस करेगा तो किस काम का रहेगा? आप एक बताओ यार, कितने ऐसे लोग हैं। मैं अभी पिछले दिनों हमने 2 ऐसे लोगों को छुड़ाया, बेचारे वो उसका कहीं नाम नहीं था, वो पीटीआई के वर्कर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, उस इलाके में भी नहीं थे, ऐसे ही पुलिस लेके चले गए। 6 महीने रहकर आए, 6 महीने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। यार क्या बात कर रहे हैं। और जब हम लोगों की ना दास्तानें सुनते हैं, हथकड़ी पहनाई हुई है, टेररिस्ट के साथ भी ऐसा नहीं हो, हथकड़ी पहनाई है, खाना रखा, बोला खाना हथकड़ी पहन के खा लो। ये पुलिस वालों ने इस तरह शुरू किया। एक खातून ने कहा कि मेरे बेटा है ना, वो कहीं से जियो फेंसिंग में उसका नाम आ गया, वो तो चला है सोशल मीडिया पे, उसको आप डिनाई कर दे। उसके बेटे को उठा के लेकर गए, उसके बेटे को जब छोड़ा गया काफी महीनों के बाद, तो उसका बेटा ना साइकोलॉजिकल केस बन गया था। पता चला इसके बेटे ने अपनी मां को बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो रेप हुआ। और सर बड़ी दुख की दास्तान है। और बात को इनकार नहीं कर रहा। चले अभी मैं आपको अभी कुछ बात मैं आपको बता देता हूं। सर खुदा है आप, क्या आप खुदा है? अच्छा कल लाओ मेरे को, क्या अल्लाह के पास सुने, मैं आपको बताऊं, सारी जिंदगी का गुनाहगार हो ना, सारी जिंदगी का गुनाहगार, एक दफा माफी मांग लेना, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। सर ये दुनिया का कानून अलग है ना सर, ये तो भाई आप फिरौन तो नहीं बनो, फिर आप तो कुरान की आयतें सुनाते हो भाई, तो फिर आप कुरान की आयतें नहीं सुनाओ। कुरान कहता है कि जुल्म है ना, जुल्म का बदला सिर्फ अल्लाह में क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? क्या प्लान है? कल आपको लगता है कि आप लोग की रैलीज नहीं निकालनी? अरे ना कोई, देखें मैंने आपको कहा ना, रिकंसिलेशन ये होती कि हमारे दफ्तर खोलने दिया जाता, हमें रैलीज करने दिया जाता, हमें जलसा करने दिया जाता ना, हमें कोई रैली करने। आप जलसा करेंगे, आपकी वो होगा जो नहीं होना चाहिए। क्या कुछ भी नहीं होगा? कराची का जलसा हमने अप्लाई किया, 28 ऑफिशियल हमने मांगी। इससे पहले जमात इस्लामी ने भी जलसा कर लिया, एमक्यूएम ने भी कर लिया, फिर फजलुर रहमान साहब भी आ गए, उनको इजाजत नहीं दी गई। नहीं तो जलसा कैसे कर लिया? अच्छा उनको किसी को रोका? हमारे को तो जगह जगह मैं एक रैली इसका तरीका बताता हूं। नहीं हम एक रैली लेकर गए। मुझे बता दें 9 मई को कल करने क्या जा रहे हैं? नहीं हम कल कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना क्यों नहीं होगा? हमारे 24 हमारे शोहदा हैं, हम उनके लिए कुरान खानी करेंगे। हम जगह जगह स्पॉट्स हमारे हैं, हम वहाँ पर अपने फ्लैग्स को होइस्ट करेंगे, सारी जगह हमारे अपने झंडे लहराएंगे, जगह जगह हमारी खवातीन कुरान खानियां करेंगी, शोदा के लिए दुआएं करेंगी। पब्लिक में आके गैदरिंग्स नहीं हो रही ना कल? बड़े पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे पॉकेट्स में हो जाएंगी, पॉकेट्स में हो जाएंगी। पब्लिक आप ऐड कर रहे थे सर। देखिए पहले सबसे बड़ी बात यह है कि फिर वही बात है कि लचक का मुजाहिरा करें। आप तो कह रहे हैं कि भाई कल 9 मई है, 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो वो जो अमेरिकी सफीर से मुलाकात की, पहले तो मैं कहूंगा ये अपने बयानिए पे कायम नहीं है, पीटीआई अपने बयानिए पे कायम नहीं है। मैं आपसे भी ज्यादा मुलाकात की उससे, तो उसमें क्या किया? वही रोना धोना कि फौज ने हमारे साथ ये कर दिया, इलेक्शन के बारे में बताया, रोना धोना गलत बयानी तो नहीं आपको स्टेटमेंट दे दो, आपको स्टेटमेंट दे दो। नहीं वो अगर सर मैं भी साबित वो मिला, हम कर रहा हूँ। आप सर मैं साबित आपको पूरा मौका टाइम देना, मैं साबित सर आप पूरा देखिए ना, बयानिया की बात कर रहा हूँ। अमेरिकी सफीर के सामने आपने अफवाज पाकिस्तान, मुल्की मईशत और तबाही और इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात की गई, मौजूदा सूरत हाल पर। अच्छा बात यह थी कि आपके कायद ने एक जलसे में साइफर लहराकर जब अमेरिका पर इल्जाम लगाया था, तो उसी से बातचीत करने की क्या जरूरत थी? अपने बयानिए पे कायम रहे। आप समझ रहे हैं? यह जरूरत है कि अमेरिका के बगैर मिले बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो लिहाजा आपने भी मान लिया, तस्लीम कर लिया इसको कि अमेरिका की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और खासतौर पर उस शख्स से मिलना, इसके बारे में आपके इस तरह के ऐसे रिमार्क्स हो तो आप भी अपने कायम। अच्छा सर अच्छा फिर मैं इनको टाइम देता हूं। अच्छा मुझे यह बता दे कि इस वक्त पार्टी पर किन लोगों का कब्जा है? या तो वकीलों के कब्जे में है, या फिर वो पर मार रहे हैं जो इसके तहरीक इंसाफ के बनाने वाले थे, ये वकीलों के कब्जे में आ चुकी है। आज तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उठाकर देख लें आप, एक वो छोटे से ओहदे के लिए लड़ते रहे हैं ये,
तो मकसद ये कहने का कि PTI तो बड़ा मसला हुआ। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आ रही कि मैं कहता हूं नून लीग में 2 ग्रुप है, तो ये भी तो नहीं समझ में आ रही कि नून लीग वाले हाथ किससे मिलाए जाके, तो वो तो जाके हाथ मिला सकते हैं, जरूरत थी उनको। लेकिन मुझे खोसा के जरिए राणा सनाउल्लाह ने पैगाम भेजा और लतीफ खोसा ने फिर पैगामात को इस तरह उड़ाया कि 1.5-2 महीने तक ये कहते रहे कि अगले महीने, इस महीने खुशखबरी वो बाहर आ रहे हैं। तो सर उसमें क्या था कि उसको बताया जा रहा था कि आप इतने सा काम करें कि इलेक्शन को कबूल कर ले, 5 साल तक खामोश रहे, ये भी कोई सियासी जमात नहीं मानेगी, ये भी उन्होंने सही कहा। और भी बहुत सारे बेशुमार मुझे ये वाले मामले में ये जरा शाह साहब से मुझे, शाह साहब आप इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ये जो तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई अमेरिकी सफीर से, इसकी क्या कहानी, क्या है, हकीकत क्या है जरा? भाई मेरे भाई तो इस तरह कह रहे हैं जिस तरह ये पहली एक सियासी जमात है जिसकी अमेरिका वालों से मुलाकात हुई। सर पर ये वो सियासी जमात है बयाने की बात की है, बयाने की बात की, ऐसी कोई बात नहीं। भाई मुझे आप बोलने दें ना, आपने बोल दिया, मुझे जवाब दे दें सर, जवाब दें, ठीक है ना। पहले तो मुझे ये बता दें कि भाई आप बयानिए की बात कर रहे हैं तो इसराइल को तो पाकिस्तान मानता नहीं है, इसराइल के लिए तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जाना भी मन है, फिर किन सियासी जमातों के दौर में इसराइल वापस चले गए हमारे? सर लेकिन शाह साहब 2 wrongs does not make 1 right, ये बात तो कहीं ना कहीं है ना कि तहरीक इंसाफ, देखो बयानिया के लिहाज से मैंने बाकी जमातों की तारीफ तो नहीं की, तारीफ नहीं की है मैंने। नहीं मेरी बात का जवाब सुन लें, ठीक है ना, मेरा जवाब सुन लें आप इनकी बात का। जी ठीक है सर, आप बात ये है कि क्या ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सफीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जाकर मिले या अमेरिकी सफीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से मिला? सर बात दोनों एक ही है ना। नहीं आप इनकार कर रहे, आपने इनकार किया। रिजवान भाई वेरी गुड पॉइंट रिजवान भाई। सर इनकार कर देते, मैं नहीं मिलना चाहता। वेरी गुड पॉइंट। बात सुनिए, आप कैसे इनकार कर देते हैं? कैसे इनकार कर देते हैं? सबको पता है बादशाह है, सबको पता है। बादशाह तस्लीम कर लिया सर। नहीं बादशाह यार, मेरी बादशाह तस्लीम कर लिया। शाह साहब आप बोलने का मौका नहीं शाह साहब आप बोले प्लीज सर। आप मुझे बोलने का सर आप बोले आप बोल लिया। नहीं आप बोले ऐड कर। भाई ये जो बोल रहे हैं ना कि क्यों मिले, तो भाई मैं ऐसी 100 मुलाकातें बता दूंगा जो बनती नहीं थी, लेकिन बाकी सारी जमातें मिली इसलिए मिलती हैं। सर एग्रीड, शाह साहब एग्रीड। मेरी बात सुन लें, छोटे से टेक्निकल मसला है सर यहाँ पे। शाह साहब एक टेक्निकल इशू है ना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मिले होंगे, ठीक है, बात की होगी। शाह साहब एक टेक्निकल इशू है कि वो शख्स जिसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसने पाकिस्तान को धमकी दी, पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकी दी, आपके सरबराह को धमकी नहीं दी, आपके बकौल एक पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकी थी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक साजिश की या मुदाखलत की, जिसका आप कहते रहे, मतलब तहरीक इंसाफ कहते रहे, और उसी शख्स से फिर बाद में आप मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अमेरिकी सफीर से मिल रहे थे, लेकिन डोनाल्ड लू से ही मिलना था, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। डोनाल्ड लू से मुलाकात की है उन्होंने सर? नहीं, वो दोनों फर्क नहीं है, दोनों फर्क है ना। वो डोनाल्ड लू है, ये दोनों अलग है भाई। क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, अजीब किस्म की बात नहीं सर, कुछ नहीं है डायनामिक्स का। सर बात अमेरिकी सफीर की बात हो रही है सर, बात डोनाल्ड ब्लूम की बात हो रही है। नहीं सर, बात ये नहीं हो रही, अमेरिकी सफीर की बात हो रही है। वहां आप शख्स को ना देखें ना, वो जो औहदे पे उस औहदे पे शख्स है उसको देखेंगे ना। मेरी बात सुने, जिस वक्त मुल्क इस वक्त जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है माशी और सियासी सूरत हाल पे, उस टाइम पे ये मुलाकात को मैं एक मुस्बत कदम ही कहूंगा, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं सर, अब मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। अभी तो ये बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी पीटीआई के साथ बैठना चाहिए। अभी अमेरिका के ऊपर इनको तहफ़्फ़ुज़ात है कि उससे मुलाकात नहीं, लेकिन नहीं बैठना चाहिए। क्या सियासी समझ आई ना? कल जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा दो टोक बात कही गई कि अगर डायलॉग होना है या कोई मामला होना है तो सियासी जमातों के बीच में होना है, और बतौर हुकूमती जमात नून लीग के ऊपर ये काफी जिम्मेदारी भी है कि मुल्क में अगर कोई अफरा तफरी है तो उसको कंट्रोल करे। नून लीग को बात नहीं करनी चाहिए तहरीक इंसाफ से। सबसे पहली बात तो मेरी ये सुने,
ये अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मुझे मौका नहीं दे रहे आप। सर आप बात ठीक है है सर, आप बात करें। अमेरिकी सफीर क्यों मिले हैं पीटीआई से, पीटीआई की क़यादत से क्यों मिले हैं? भाई किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में इलेक्शन कौन जीता है? किसको नहीं पता कि 47 पे कौन खड़ा है, 45 पे कौन खड़ा है? सही, ठीक है। आप अवाम की जिसने नुमाइंदगी हासिल की है ना, उस जमात को आप किसी भी डिस्कशन से, किसी भी फोरम से आउट नहीं कर सकते भाई। सही, उसकी अहमियत रहेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि पीटीआई विनिंग पार्टी है, और अगर आप विनिंग पार्टी अगर मिल रही है तो कोई इसमें हर्ष की बात नहीं। विनिंग पार्टी या लूजर पार्टी की बात नहीं हो रही, एक मेजॉरिटी बात हो रही है। पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ मुशावरत होती रहती है। ये अभी मीडिया पे आ गई है तो इतनी उछल रही है, कितनी मुलाकातें जो मीडिया पे आती भी नहीं है। ठीक हो गया सर, पॉइंट टेकन। शाहरुख साहब आप ऐड करना। ये दो अलग शख्सियत सर, एग्रीड सर, बात मनसब की हो रही है ना। नहीं, दोनों अलग शख्सियत है सर, पर मनसब आप कह रहे उसी शख्स से मिले, उस शख्स से तो नहीं मिले। मनसब के सर नहीं, मनसब भी नहीं, मनसब भी अलग है। वो पॉलिटिकल एडवाइस, वो एशिया पैसिफिक का हेड है और ये अमेरिकन सफीर है। मान लिया, टू डिफरेंट कैटेगरी, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये आप जो कहते हैं किस बात का मैं जवाब दूं, अमेरिकन सफीर से मिलने की। देखिए मैं आपको पहली बात ये है कि अमेरिकन सफीर से हमने कोई दरख्वास्त नहीं की कि आप हमसे आके मिले। अमेरिकन है ना, देखिए आपको पता है इस वक्त जो स्टूडेंट्स की जो हमारा आपका डिस्कशन भी हुआ था कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल बाइडेन उधर बहुत वीक हो गया है, बाइडेन उधर वीक हो गया। दूसरा उधर पाकिस्तानी बहुत बड़ा वोट है, बहुत बड़ा वोट है, पाकिस्तानी वोट चाहिए उसको। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वोट तो मिल नहीं सकता अगर हम इमरान खान के खिलाफ होंगे तो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, एक रीजन। दूसरा रीजन दे न्यू इट, जैसे रोज़े आया की तरह ये रोशन है कि यहां पर जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है वो डेट इज खान साहब की पार्टी है, पीटीआई की पार्टी है, हमारी पार्टी है। तीसरी बात, जो इलेक्शन जीता है ना वो खान साहब जीते हैं, 2/3 से जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर्म 45 लेकर आए, मुकाबला कर ले। अभी ये बताए कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 ट्रिब्यूनल अनाउंस कर दिए तो वो इलेक्शन कमीशन उसको अप्रूवल नहीं दे रहा है। आप बताए क्यों नहीं दे रहा है? लाए ना फॉर्म 45, वो सबके फॉर्म 45, उसने सारी 150 सीटों को मांग लिया फॉर्म 45 लाए। देखते हैं जो करेक्शन की आपने को पता है, ये सबको पता है। पीपल आर नॉट फूल। क्या होने जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ, देखिए मैं आपको बताऊं, जो आज से 2 दिन 3 दिन पहले मैं बताऊं, दिस इज द आयरनी ऑफ पाकिस्तान के देखिए एक इदारे को सियासत कहते कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर सियासी मामले में वो आते हैं। सर वो सवाल क्या है? अच्छा सुने, मैं आपको बताऊं, सवाल ये कि वो आए और उन्होंने आकर जो कुछ रिकंसिलेशन थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा था ना, उसमें फिर से आग भड़का दी, फिर से उसमें तेल छिड़क दिया गया। बात यह है कि जो अगर हम टोला हैं, हम दहशतगर्दों का टोला है, तो फिर हमसे तो बात ही नहीं हो सकती। मंजूर पशीन से बात हो सकती है, ठीक है ना, अल ज़ुल्फ़िकार तंजीम के जो उनसे बात हो सकती है, तालिबान से बात हो सकती है, खान से बात नहीं हो सकती। खान को पता है, खान ने तो 10 दफा कहा है, 100 दफा कहा है कि मैं बात उससे करूंगा जिसके पास पावर है। एक सवाल से बात नहीं करूंगा, मैं बात उससे करूंगा जिसके पास पावर है। मुझे ये बता दें, डू यू थिंक आने वाले चंद महीनों में या चंद दिनों में तहरीक इंसाफ को इस माहौल को देखते हुए कोई रिलीफ मिलता है? अदालतों के जरिए नहीं, अदालतों के जरिए नहीं, आपको पता है भी चीज कहां से मिल सकता है? देखिए 1 साल हो गया, किसी भी चीज को देखा, 2 साल से क्रैकडाउन हो रहा है। किसी भी चीज की है ना बेटरमेंट पे अगर जा रहे हो ना, तो उसके ना अगले सामने वाले के रिएक्शन देखे जाते हैं। 2 आदमी का झगड़ा हुआ ना, तो एक आदमी ने दूसरे आदमी की ज्यादती कर ली, तो जिसने ज्यादती की है वो कह रहा है मैं ज्यादती नहीं की, लेकिन उसकी ज्यादती पे एक आदमी ने एक थप्पड़ मारा। बात सुने, 2 आदमी का झगड़ा हुआ, एक आदमी ने थप्पड़ मार दिया, अब वो कहता है कि क्योंकि इसने थप्पड़ मारा था तो इसका मैंने ये बदला लिया। अब ज्यादती किधर हो गई है? सही, ज्यादती इधर से हो गई। आप बात समझ रहे? अब फॉरवर्ड किसको होना चाहिए, मूव फॉरवर्ड किसको करना चाहिए कि जिन लोगों को आपने पकड़ के बंद कर दिया है उनको रिलीफ दो, उनको छोड़ो। और आपने नाजायज पकड़ा, ये आपको भी पता है, अदालतों को भी पता है, सबको पता है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को भी पता है और सब ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी पता है, तो आप उनको रिलीफ दो। नजर नहीं आ रहा हमें रिलीफ, हमारे को रैली करने नहीं दिया जा रहा है, हमें
आप कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स ले तो तहरीक इंसाफ भी तैयार है। ऑब्वियसली पहले तो ये अच्छा हो गया, पहले तो आप शो तो करो कि जी हम है ना आपके साथ है ना बहुत अच्छे हैं, मेरे ख्याल से आप हमारे लोगों को रिलीज करें, आप हमें रैली करने की इजाजत दे, आप हमें जलसा करने की इजाजत दे, हमें आप है ना हमारे को सर्व करने के लिए वैलिड, मेरे ख्याल से वैलिड है। मेरे ख्याल से मफाहमत का तरीकाकार बिल्कुल ठीक है। ये पहले तो जो कम से कम लीडरशिप को तो चाहिए, उन लोगों को जो बेगुनाह है या गुनाहगार है, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको एक ड्राई क्लीन से निकाले जा रहे हैं तो इनको भी निकालें फिर, और फिर एक वो रास्ता पहल करें। आप अगर आपको जरूरत है, राना सनाउल्लाह इशारे दे रहा तो पहल करें, कुछ ऐसी चीज दिखाए जिससे मालूम हो कि आप संजीदा हैं। तो लिहाजा आप इनके सख्तियां खत्म करें और इनको जल्द से जुलूसों की और इनकी इजाजत मिलनी चाहिए। एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है। तो ये अगर होता है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लगता है, कहीं ना कहीं है ना, इसकी गुंजाइश तो पैदा हो सकती है। जी जी बिल्कुल हो सकती है। शाह साहब प्लीज जरा कंप्लीट कीजिएगा, आपका स्पीकर आगे खुला है। शाह साहब। जी जी शाह साहब, आगे चल के क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे बताएं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कहीं ना कहीं एक था कि शायद मामला सेटल हो सकता है या हो रहा है, बैकडोर पे कुछ हो रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन इनसाइट क्या है, और तज्जिया भी ऐड कर दें कि क्या अब भी कुछ मामला चल रहे हैं और क्या आने वाले दिनों में जिस तरह की डेवलपमेंट्स की बात हो रही है क्या वो होती हुई नजर आएगी? तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बाहर आते हुए नजर आएंगे अदालतों से? देखें, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, हाफ तो ठीक है, ठीक है। पहली बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो या उसके जवाब हो, वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालना है, और जो एक माशी तूफान पाकिस्तान के ऊपर खड़ा हुआ है, उस तूफान को जो है ना एनकाउंटर करना है, वो सबको यूनिटी दिखा के ही करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इदारों को भी, कहीं ना कहीं अदालतों को भी, कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों को भी पाकिस्तान का सोचते हुए आगे कदम मुस्बत बढ़ाएं, बैठे और इस केओस से निकाले पाकिस्तान को। अवाम की सूरत हाल देखें आप। शाह साहब एक चीज ऐड कर देंगे खाली कि अगर ये केसेस ऐसे ही चलते रहे, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं होती, तो वक्त के साथ ये केसेस वीक हो जाएंगे और जो इस वक्त हुकूमत का मौका है वो भी कमजोर हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए मुनीर साहब, बात पता क्या है, बात यह है कि मुझे जो सूरत हाल लग रही है ना, ये जून के अंदर ये सारे मामला मेरा ख्याल है किसी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जून, और यानी कि बजट के मामला के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है। बजट के बाद ये मामला डिफरेंट आपको नजर आएंगे, बजट के बाद ये मामला डिफरेंट नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को एक लाइन के ऊपर लेकर आना है, एक जो है ना वो तरक्की की राह पे डालना है। ये जरूरी है, ये जरूरी है, का किरदार बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी को सबसे पहले रिहाई मिलेगी, एक इशारा हुआ, सही, ये एक इशारा होगा आगे बढ़ने का। और ये नवाज शरीफ साहब या कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, भी अहकामात है, वो बराह रास्त बीच में नहीं आ सकते। सही। लिहाजा सियासी जमातों के जरिए, और सियासी जमातों का भी कसूर है, वो भाग भाग कर क्यों उनके पास जाते हैं, अपने मामला को सुलझाने चाहिए। भाईजान, मुझे नहीं पता कि आप किसके तर्जुमान है, किसके तर्जुमान नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इस तरह कैसे कह सकते हैं कि फलाना पहले बाहर आ जाएगा, सर वो अपनी तज्जिया दे रहे हैं, सर प्रेडिक्शन दे रहे हैं। हारून साहब प्लीज, क्या किस बारे में बात? लास्ट कमेंट प्लीज। लग रहा है कि बाहर आएगा कुछ जून में। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने यही कहा कि सामने वाले के एक्ट से पता चल जाता। सामने वाले का एक्ट ये था कि वो चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाह रहे थे। ये तो भला हो हमारे मंसूर अली शाह साहब का कि उन्होंने हेयरिंग करके सारे जितने भी थे ना 2/3 मेजोरिटी का तो कहानी खत्म कर दी, वरना तो बहुत मामला खराब हो गया। ठीक है, तो सामने वाले का एक्ट अगर ऐसा है ना तो वी आर नॉट फूल, वी नो के दे वी डोंट एक्सपेक्ट अंटिल एंड अनलेस। मैं ये जून की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मार्च के अंदर कुछ होगा, नेक्स्ट ईयर मार्च में। मेरी रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो विनिंग, आप कह रहे हैं अमेरिकन जब तक अमेरिकन नहीं चाहेंगे, थैंक यू सो मच, जब तक अमेरिकन नहीं चाहेंगे नहीं होगा। रिजवान शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल। राव इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बात जरूरी है कि पाकिस्तान में जब भी ये सारी सूरत हाल होती है, जब भी इसके ऊपर बात होती है, तो
सारे मामलात को, सारे हकाइक को उस तनाजुर में देखना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो इंटरनल जो केओस है, जो इंतशार है, उसको किसी न तौर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई, वो सियासी जमातों पे है। डायलॉग होना है तो सियासी जमातों को करना है, और सबसे अहम बात, सियासी जमातों की जब बात आती है तो हुकूमती जमात का ये ऐन फरीजा है कि मुल्क में इस तरह के इंतशार को रोका जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।